वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संतों की दुनिया भी निराली है। जितने भी संत हुए उन्होंने कोई ना कोई दुख झेला। ऐसे ही एक महान संत तुकाराम जी, उनको उनकी पत्नी ने ना एक दिन गन्ने दे दिए बेचने के लिए कि बाज़ार में से बेच आओ। वो चले गए बाज़ार में गन्ने बेचने के लिए पहुंच गए बाज़ार में। तो उनको थोड़े बच्चे मिल गए, वो गन्ने को देख रहे थे और उन संत तुकाराम ने देखा कि बच्चे जो है गन्ने को देकर खाना चाहते, तो उन्होंने एक एक गन्ना उनको दे दिया। थोड़े दूर आगे जाके और मिल गए बच्चे, तो गन्ने उनको भी दे दिए। बस बाद में वो आगे आधी दिन में ही पहुंच गए घर। तो एक गन्ना बचा था, तो घरवाली ने देखा भी आज तो संत जी ने सारे गन्ने बेच दिए, एक ही गन्ना बचा है। तो जब वो अपनी घरवाली के पास पहुँचे तो घरवाली ने कहा, वो पैसे भी काहे के पैसे, भी गन्ने नहीं बेचे। वो बाल गोपाल मिल गए थे ना, वो उनको दे दिए, एक बचा है। वो जैसे घरवाली को गुस्सा आया, उसने वो गन्ना छुड़ाया और उसके कंधे पे जो है मार दिया, तो उसके दो टुकड़े हो गए। संत तुकाराम जी जो थे नरम स्वभाव के थे, उन्होंने वो गन्ना के दो टुकड़े जो है ये घरवाली को दे दिया, एक अपने आप है, लो एक तू चूस एक मैं चूसूं। घरवाली को और गुस्सा आया, वहाँ से भटक के चले गई पानी को। अब पानी को गई तो बस वो पानी लेके आई तो घर में संत तुकाराम जी थे, दो चार संत आ गए और उनके साथ वो बैठने ही वाले थे कि संत की घरवाली ने जो घड़ा उठाया था वो उस पे संत जी के सिर पे दे फोड़ा। अब एक तो पीठ के पीछे पहले ही दर्द था गन्ने का, और सिर पे और घड़ा फोड़ दिया पानी का भरा हुआ, तो सिर में भी दर्द होने लगा। तो वो संतों से कहने लगे, जो उनके साथी थे, भी देखो कहते हैं कि लोग गजरते हैं वो बरसते नहीं हैं। अब मेरी घरवाली देखो गजरती भी है और बरसती भी है। वो हंसने लगे। अच्छा, फिर वो रात को जो है रात हो गई तो उनको नींद ना आई। नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर बैठ के, अपने घर के बाहर बैठ गए। दर्द भी हो रहा था, नींद नहीं आ रही थी। तो उन्हें सोचा अब क्या करे, कोई ऐसा काम मिल जाए जो रात को हमारी किसी की सेवा हो जाए तो ठीक है। तो ऐसे ही सोच रहे थे, उसी समय जो है एक चार चोर आ गए। वो कहीं चोरी करने जा रहे थे, तो संत तुकाराम की नज़र उनके पर पड़ गई। अरे देखो भाई, ये जा रहे हैं तो कहीं सत्संग करने जा रहे होंगे जल्दी जल्दी, चलो हम भी इनके पीछे चलते हैं, थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो वो पीछे पीछे चल पड़े। जब थोड़ी दूर आगे जाके देखा तो चारों चोरों ने, एक ने देखा पीछे देखो कोई आ रहा है। अब पीछे की तरफ देखा तो संत तुकाराम जी। तो एक ने पूछ लिया, भाई तुम कौन हो? उसने बताया, मैं तुकाराम जी हूँ, हम भी भजन वाणी करते हैं, सत्संग सुनाते हैं। चलो आप जा रहे हैं सत्संग करने तो हम भी चलते हैं आपके साथ। वो चोर एक दूसरे के मुंह देखे। तो एक चोर ने कहा, चलो हम चार हैं, पांच हो जाएंगे। अच्छा बात रहेगी, पांच ठीक भी रहते हैं। अच्छा, पर लेकिन एक बात करना, हम आपको ले चलेंगे साथ, पर आप ना बाहर खड़े रहना, हल्ला गुल्ला मत करना। जब हम वापस आएंगे ना तो जैसे हमारा बंटवारा होगा आधा हिस्सा आपको भी देंगे। अब तुकाराम जी को कोई समझ ना आया। उन्होंने बस यही सोचा कि हम जो सत्संग करेंगे उसमें जो कुछ हमें मिलेगा उसमें आधा देंगे। वो एक सेठ के घर में घुस गए, अंदर चले गए वो चोरी करने, और संत तुकाराम जी बाहर खड़े कर दिया उनको।
बाहर बड़ी देर तक खड़े रहे, घंटा रहे, 1.5 घंटा रहे, 2 घंटे हो गया, 2.5 घंटे हो गया, पर वो नहीं आए। अब संत तुकाराम जी ने सोचा भी 3 घंटे का सत्संग है, वो करने बैठ गए होंगे, तो उन्होंने वो तस्वीर भगवान की देखी, तो उसने भी वो भजन अपनी करताल निकाली और बाहर भजन करने लग गए। जैसे वो सेठ जी को नींद खुली और बाहर आ गए कि ये कौन भजन कर रहा है भाई। अब देखा तो संत तुकाराम जी भजन कर रहे हैं। अरे वो सेठ जी आ गए, अरे प्रभु आपको कई संदेशे भेजे, आप कभी आए नहीं, आज कैसे आना हुआ मेरे प्रभु, आओ आओ मेरे प्रभु। और वो बड़े प्यार से सेठ जी ने उनको आदर किया। बस अंदर ही जाने लगे कि मैं सेठ जी को संत तुकाराम जी को पानी ले आऊँगा। सेठ जी अंदर जाने ही लगे तो उनके समझ में आया भी संत तुकाराम जी तो अकेले नहीं चल जाते थे, उनके साथ तक कोई ना कोई संतों की मंडली साथ होती थी, आज अकेले कैसे। वो चले गए संत तुकाराम जी से पूछने, संत जी आप अकेले, आपके साथ तो मंडली होती थी, हैं अकेले कैसे आ गए आप में मेरे प्रभु। तो उसने कहा भाई मैं अकेला कहाँ हूँ, मेरे साथ तो 4 और हैं 4 और कहाँ हैं, वही देखो 2 आपके पलंग के नीचे हैं, 2 ऊपर चढ़े हुए हैं। अरे प्रभु, वो जैसे उन्होंने चोरों ने सुना भी आज तो फंस गए, बस आज फिर जूता खाएंगे, तो उन्होंने जो है वो आ गए और वो चारों चोर आ गए और संत तुकाराम की जी से साथ खड़े हो गए। तो सेठ जी ने देखा, देखो भाई संतों की मंडली आई है, तो उन्हें अंदर गए, 5 पानी के गिलास लाए, 5 माला लाए, 5 फल लाए और 5 दक्षिणा लाए। और वो जो है 5 को ही उन्होंने माला पहनाई, फल दिए, पैसे दिए और उनका आदर किया। फिर कहा प्रभु फिर आप कब आएंगे। तो कहने लगे सेठ जी संत से तुकाराम से कब आएंगे। तो संत तुकाराम जी कहते हैं जी जब ये ले आएंगे ना साथ तो तब आ जाएंगे। अरे ये ले आएंगे, अच्छा चलो। संत तुकाराम जी तो आगे को निकल गए, वो सेठ जी ने उन 4 चोरों के पकड़ लिए। प्रभु फिर कभी करना ऐसी मतलब कब करना है ऐसी कृपा, जो आप जो है आए तो कब करना प्रभु। वो 4 के पैर छूने लगे, उनके चरण पकड़ लिए भी दोबारा कब आएंगे प्रभु। और तो वो वापस आ गए और संत तुकाराम के चरण पकड़ लिए 4 चोरों ने, को कहने लगे प्रभु हम जब भी जाते थे ना तो पकड़े जाते थे तो जूता ही खाते थे, आज पहली बार ऐसा हुआ है जो हमने जो है आपके साथ हमें चोरी करते हुए माला पहनाई और देखो फल भी दिए हैं और दक्षिणा भी दी। प्रभु हमको क्षमा करना। तो ऐसा है, जैसी दृष्टि वैसी ही सृष्टि नज़र आती है। जैसे अपने आप होते हैं ऐसे ही दूसरों को भी नज़र आता है। तो ऐसे जैसे आप अच्छे आदमी की साथ संगत करेंगे तो अच्छा ही फल पाएंगे, अगर बुरे आदमी की संगत करेंगे तो बुरा ही बनेंगे। सतनाम श्री वाहिगुरु।